एक पुत्र जब पैदा होता है तो उसको ऋण चढ़ जाते हैं पैदा होते ही। सबसे पहला ऋण है देव ऋण, दूसरा पितृ ऋण, तीसरा मातृ ऋण। और भैया ये ऋण ऐसे होते हैं जिनको चुकाना ही पड़ता है। माँ बाप का कर्ज भी चुकाना पड़ेगा, देवताओं का भी, ऋषियों का भी। माता पिता का इसलिए चुकाना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने शरीर दिया है, और पितरों का इसलिए चुकाना पड़ता है क्योंकि उन्हीं की जमीन हम सब उपभोग करते हैं। शरीर उनका दिया हुआ है, इसलिए उनका ऋण भी चुकता नहीं होता ऐसे, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। देवताओं का ऋण भी ऐसे चुकता नहीं होता, उसके लिए भी देव पूजन करना पड़ता है। पुत्र कहलाने का अधिकारी वही होता है भैया। पुत्र कहते किसको हैं? तो हमारे शास्त्र कहते हैं जीवतो वाक्य करणात् मृताहे भूरि भोजनात् गयायाम पिंड दानाच्च त्रिभी पुत्रस्य पुत्रता। पुत्र कहलाने का अधिकारी वही व्यक्ति है। बोले महाराज कौन? जिसके जीवन में 3 अनुशासन हो। सबसे पहली बात है जीवतो वाक्य करणात्। जब तक माता पिता जीवित हों, जब तक दादा दादी जीवित हों, उनकी आज्ञा में रहना। जो माता पिता कहें, जो दादा दादी कहें, वही करना, वो है जीवतो वाक्य करणात्। ये पहला अनुशासन। दूसरी बात कही मृताहे भूरि भोजनात्। जब माता पिता गुजर जाएं, उनका जब भी श्राद्ध का अवसर आए, चाहे वार्षिक श्राद्ध हो, चतुर्वार्षिक हो, चाहे एकोदिष्ट हो, चाहे 16 श्राद्ध का अवसर आ जाए, तो जो पुत्र अपने माता पिता का श्राद्ध उसमें करता है, बोले वही पुत्र कहलाने का अधिकारी है। ये हो गई 2 बातें। और तीसरी बात कही मृताहे भूरि भोजनात्। जो वर्ष में एक बार एकोदिष्ट आता है, उसमें जो खूब बड़ा निमंत्रण करता है अपने पितरों के निमित्त, बोले भैया वो वही पुत्र कहलाने का अधिकारी है। इसके अतिरिक्त कोई भी हो महाराज, केवल कहने का पुत्र होगा। अपने माँ बाप की आज्ञा में रहना, उनके श्राद्ध के अवसर आने पर खूब बड़ा भंडारा करना, वही पुत्र कहलाने का अधिकारी है।